नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ और किस्से हिंदी चैनल पर, जहां आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलेंगी। रात के अंधेरे में कुछ कहानियाँ चुपचाप अपना बसेरा बनाए रखती है। ऐसे ही एक कहानी है चांदीपुर रेलवे स्टेशन की, जो दिन के समय तो एक आम स्टेशन सा ही दिखता है, पर रात में जैसे ही चाँद की हल्की रोशनी उसकी पटरियों पर पड़ती है, हर चीज़ में एक अजीब सी रहस्यमयी छाया उतर जाती है। वहाँ के लोग कहते हैं कि रात को उस स्टेशन पर एक चुड़ैल का साया मंडराता है, जिसकी परछाई में खौफ और दर्द का समंदर बसा है। उस स्टेशन पर रात को जाने वाले लोग अक्सर डर और अजीब सी बेचैनी का अनुभव करते हैं। यह कहानी है रजत की, जो एक युवा और बहादुर पत्रकार था। उसकी दिलचस्पी ऐसी कहानियों और रहस्यों में थी जिनमें भूत प्रेत का कोई न कोई पहलू जुड़ा हो। एक रात उसे किसी दोस्त से चांदीपुर स्टेशन पर चुड़ैल के किस्से के बारे में पता चला। रजत को यह बात दिलचस्प लगी। उसने निश्चय किया कि वह इस कहानी की तह तक जाएगा। उसने अपने कैमरे, टार्च और नोटबुक को अपने बैग में डाला और रात को स्टेशन की ओर निकल पड़ा। उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। चांदीपुर स्टेशन पर उस समय पूरी तरह वीरान था। रात के करीब 12 बज रहे थे और हल्की हल्की ठंडक थी। स्टेशन की चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। एकमात्र पुराना लैंप पोस्ट धीमे धीमे झिलमिला रहा था, जैसे वह किसी डर के से सहमा हुआ हो। अजीब एहसास और रहस्यमयी आवाज़ें जैसे ही रजत ने स्टेशन का मुआयना करना शुरू किया, उसे चारों ओर की हवा में एक घबराहट महसूस हुई। कदम बढ़ाते ही उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो मानो किसी और दुनिया से आई हो। रजत ने आसपास देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने उस आवाज़ का पीछा करने का निर्णय लिया और स्टेशन के अंदरूनी हिस्से की ओर चल पड़ा। अचानक उसे लगा कि जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वह हिम्मत नहीं हारा और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह स्टेशन की ओर भीतर गया, हंसी की आवाज़ें तेज होने लगी। वह एक सुनसान सा प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, जहां चाँद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। तभी अचानक उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह एक महिला की परछाई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धुंधला सा था। उसकी आंखें गहरी और दर्द में डूबी हुई थी, मानो वह किसी दर्द में डूबी हो और किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। रजत ने घबराकर कैमरा उठाया और उस परछाई की ओर बढ़ा। उसने कैमरे के जरिए उस परछाई को रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश की, पर स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई न दे रहा था। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसने अपनी सांसों को काबू में किया और हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कुछ पल की चुप्पी सा दी, फिर उसकी ओर धीरे से मुड़ी और बोली, मैं वही हूँ जो तुम जैसे कई लोगों का इंतजार करती हूँ। मुझे चैन नहीं है और मुझे बदला चाहिए। रजत का मन अचानक भारी हो गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आवाज़ उसके दिल के अंदर तक घुस गई हो। उसकी आवाज़ में गहरी वेदना और नफरत थी। उसके बाद वह परछाई पूरी तरह एक महिला के रूप में परिवर्तित हो गई। वह महिला सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी। उसके पांव जमीन से कुछ ऊपर उठे हुए थे और उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी। रजत हिम्मत करके फिर बोला, तुम्हारी हालत कैसी हुई? उस महिला का नाम मीरा था। उसने एक उदास भरे स्वर में कहा, कुछ साल पहले मैं एक ट्रेन से अपने गांव जा रही थी। उस रात बहुत घना अंधेरा था। ट्रेन में मेरे अलावा कुछ गुंडे भी थे जो शराब के नशे में धुत थे। वे सब मेरे साथ छिड़कानी करने लगे थे। जब मैंने उनका सामना करने की कोशिश की और उनको मना किया ऐसा करने से, तो उन दरिंदों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, पर वहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने मेरी मदद नहीं की। मीरा की आवाज़ कँपकपा रही थी। उसकी आंखों से आंसू थे, पर वो उसे रोक नहीं पा सकी और रोते हुए बोली, उन्होंने मेरी इज्जत को कुचल दिया, मेरी आत्मा को रौंद दिया। लोग वहाँ थे, पर कोई मेरे बचाव में नहीं आया। जब मैं मदद के लिए चीखी तो मेरी आवाज़ बस इस स्टेशन के अंधेरों में खो गई। अंततः उन दरिंदों ने मुझे बेरहमी से मार डाला और तब से मेरी आत्मा यहीं है। मुझे चैन नहीं है और न ही अब तक न्याय मिला है। रजत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उस दर्द को महसूस किया। उसने पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसी मिलेगी? मीरा ने एक लंबी सांस ली और कहा, जब तक वो सब लोग को सज़ा नहीं मिलेगी जो मेरी मौत के जिम्मेदार हैं,
मैं इस स्टेशन पर भटकती रहूँगी। मैं उन्हें सज़ा दिलाने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, और जो भी यहाँ रात को आता है उसे मुझे मेरी कहानी सुनानी पड़ती है ताकि कोई तो मेरी मदद कर सके। रजत को मीरा की आत्मा की बेचैनी और उसके बदले की भावना महसूस हो रही थी। उसके दिल में दर्द भर गया और सोच में पड़ गया कि वह कैसे मीरा की मदद कर सकता है। तभी मीरा की आंखें गुस्से से भर आई और बोली, तुम भी मेरी तरह उन लोगों को खोजो जो मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, वरना मेरी कहानी यूं ही अधूरी रह जाएगी और मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी। मीरा की यह बात सुनकर रजत असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि वह अपने शहर लौटकर इस कहानी की तहकीकात करेगा और पता लगाएगा कि क्या मीरा की मौत के बारे में कोई खबर या रिपोर्ट पहले कभी आई थी। अगले दिन रजत अपने ऑफिस पहुंचा और उसने चांदीपुर के पुराने अखबारों और रिपोर्टों को खंगालना शुरू किया। उसे कई साल पहले एक खबर मिली जिसमें एक महिला की हत्या की खबर थी और कहा गया था कि उसे स्टेशन के पास मृत पाया गया था, पर अपराधियों का कोई पता नहीं चला था। केस बंद कर दिया गया था। रजत को यकीन हो गया कि वही महिला मीरा थी और वह अभी तक न्याय की आस में भटक रही है। रजत ने स्थानीय पुलिस से मिलकर केस को फिर से खोलने की गुजारिश की, लेकिन पुलिस ने उसे मजाक में लिया और उसकी बातों को अनसुना कर दिया। रजत ने ठान लिया कि वह खुद से इस केस की तह तक जाएगा और अपराधियों को सजा दिलवाने में मदद करेगा। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद रजत को उन अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी मिली जो मीरा की हत्या में शामिल थे। उसने यह खबर पुलिस तक पहुंचाई और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। उन दरिंदों को आखिरकार सजा मिली और यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जब यह खबर मीरा की आत्मा तक पहुंची तो उस रात चांदीपुर स्टेशन के आसपास एक गहरी शांति महसूस हुई। लोगों ने महसूस किया कि वहाँ का वातावरण कुछ बदला हुआ है, जैसे कोई आत्मा अब मुक्त हो गई हो। एक रात रजत चांदीपुर स्टेशन पर फिर से गया। उसे ऐसा लगा कि मीरा की आत्मा उसे धन्यवाद देने के लिए फिर से वहाँ आई हो। उसने महसूस किया कि मीरा की आत्मा अब चैन में है। रजत ने महसूस किया कि उसे एक सच्ची पत्रकारिता का अर्थ समझ में आया है। केवल खबरें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि किसी को दर्द भरी कहानी को न्याय दिलाना भी पत्रकारिता है। इसके बाद चांदीपुर स्टेशन पर कभी भी मीरा की कोई परछाई दिखाई नहीं दी, पर वह कहानी अब भी वहाँ के हर पत्थर में समाई हुई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सभी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।